आपकी सफलता एक ही रात में आपसे छीनी नहीं जाती। वह हर दिन उन छोटी आदतों से चली जाती है जिन्हें आप रोज नजरअंदाज करते हैं। अपनी मौजूदा जिंदगी पर सोचिए। आपकी ऊर्जा, आपकी प्रगति, आपका फोकस। अगर आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं या बार बार शुरुआत करके फिर वहीं आ जाते हैं, तो वजह यह नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। वजह यह है कि आपकी रोज की कुछ आदतें आपको चुपचाप गलत दिशा में खींच रही है। यह ऑडियो बुक खोखले मोटिवेशन या मीठी मीठी बातों से भरी नहीं है। यह उन असली आदतों के बारे में है जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी डिसिप्लिन को कमजोर करती है, आपका समय चुरा लेती है और आपकी पूरी पोटेंशियल को धीरे धीरे खत्म कर देती है। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर वही पैटर्न्स चलते रहते हैं, बिना दिशा के सुबह उठना, घंटों स्क्रॉल करना, जरूरी कामों से बचना, तो सफलता हर बार हाथ से फिसलती रहेगी। यह सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, यह इस बात की है कि आप हर दिन क्या चुनते हैं। अगर आप समय बर्बाद करना बंद करना चाहते हैं और क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कंट्रोल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यही वो पल है। आपको और मौके नहीं चाहिए, आपको बेहतर आदतें चाहिए और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अध्याय 1। उन आदतों को सहना बंद करो जो एम्बिशन को खत्म करती है। लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे रोज की छोटी छोटी आदतों को सहते रहते हैं, जो धीरे धीरे उनकी एम्बिशन को खा जाती है। हर नुकसान बड़ी गलती से नहीं होता। ज्यादातर नुकसान उन चीजों से होता है जिन्हें आप जानते हुए भी चलने देते हैं। एम्बिशन एक दिन में नहीं मरती। वह तब मरती है जब आप थोड़ा थोड़ा करके खुद को कमजोर करने वाली चीजों को टॉलरेट करते रहते हैं। एम्बिशन नाजुक होती है। उसे बचाया जाए तो बढ़ती है और अनदेखा किया जाए तो सिकुड़ जाती है। हर बार जब आप देर रात तक जागते हैं, जबकि जानते हैं कि कल आराम चाहिए, आप अपने फ्यूचर से थोड़ी ताकत चुरा लेते हैं। हर बार जब आप जरूरी काम टालकर कहते हैं, बाद में कर लूंगा, आप खुद पर भरोसा थोड़ा सा कम कर देते हैं। समय के साथ ये छोटे छोटे पल जुड़ते जाते हैं और एक दिन आप सोचते हैं कि अंदर की वो भूख कहाँ चली गई। कुछ बड़ा नहीं हुआ, आपने बस बहुत कुछ बहुत देर तक सह लिया। ज्यादातर लोगों के पास सपने होते हैं, कमी स्टैंडर्ड्स की होती है। वे ऐसी आदतों को स्वीकार कर लेते हैं जो उनके काम की नहीं होती, क्योंकि वे कॉमन और फैमिलियर लगती है। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, ऐसा खाना जो एनर्जी खत्म कर दे, ऐसे लोगों के साथ रहना जो सिर्फ शिकायत करते हैं और कभी बदलते नहीं, और अकेले में खुद से बुरा बोलना। ये सब हार्मलेस लगते हैं क्योंकि सब करते हैं। लेकिन कॉमन होने का मतलब सही होना नहीं है, और कॉमन होने का मतलब सक्सेसफुल होना भी नहीं है। दिमाग रिपीटिशन से सीखता है। अगर आप अव्यवस्था सहते हैं तो दिमाग मान लेता है कि डिसऑर्डर ठीक है। अगर आप आलस सहते हैं तो दिमाग सीखता है कि एफर्ट ऑप्शनल है। अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक सहते हैं तो दिमाग मान लेता है कि सेल्फ डाउट सच है। दिमाग बहस नहीं करता, वह वही मानता है जो आप बार बार करते हैं। एम्बिशन को एनर्जी चाहिए और एनर्जी आपकी रोज की जिंदगी से आती है। आप इंस्पायर्ड नहीं उठ सकते अगर आप लापरवाही में सोते हैं। आप ड्रिवन महसूस शरीर नहीं कर सकते अगर आपका शरीर हर वक्त भारी और थका हुआ है। आप फोकस नहीं रह सकते अगर आपका ध्यान हर दिशा में खिंच रहा है। जब एम्बिशन कम होती है, लोग मोटिवेशन को दोष देते हैं, लेकिन समस्या मोटिवेशन नहीं है, समस्या टॉलरेशन है। हर बार जब आप कहते हैं कोई बात नहीं, जबकि बात होती है, आप अपनी जिंदगी का लेवल नीचे कर देते हैं। हर बार जब आप कहते हैं मतलब नहीं है, जबकि मतलब होता है, आप खुद को कम स्वीकार करना सिखाते हैं। धीरे धीरे आप खुद से कम उम्मीद करने लगते हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस गिरती हैं, तो रिजल्ट्स भी गिरते हैं। सफलता एक पल में नहीं छीनी जाती, वह चुपचाप उन आदतों से चली जाती है जिन्हें आप रहने देते हैं। हर चीज की कीमत होती है। कुछ कीमतें अभी चुकाई जाती हैं और कुछ बाद में। जो आदतें एम्बिशन को खत्म करती है, उन्हें सहने की कीमत आप बाद में रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन और लॉस कॉन्फिडेंस से चुकाते हैं। डिसिप्लिन शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन रिग्रेट उससे कहीं भारी और लंबा होता है।
चेंज का दर्द छोटा होता है, सेम रहने का दर्द समय के साथ बढ़ता है। एम्बिशियस लोग ज्यादा ताकतवर नहीं होते, वे बस ऐसी आदतों के साथ जीने से इनकार कर देते हैं जो उन्हें कमजोर बनाती है। वे अपने मूड, फोकस और एनर्जी पर असर डालने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं। वे खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है या धीरे धीरे पीछे खींच रहा है? वे हालात बिगड़ने का इंतजार नहीं करते। ग्रोथ का सबसे मुश्किल हिस्सा यह सीखना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह तय करना है कि अब क्या टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एक दिन आपको कहना पड़ेगा, बस, बहुत हुआ। अब और खराब नींद नहीं, अब और बर्बाद सुबह नहीं, अब और एक्सक्यूजेस नहीं, अब और बातें नहीं, अब काम। यह फैसला ताकतवर होता है क्योंकि यह आपकी सेल्फ इमेज बदल देता है। एम्बिशन तब बढ़ती है जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं, छोटे और साधारण वादे। जो कहा वह किया, जो प्लान किया वह पूरा किया, जहां जरूरी था वहां ना कहा। हर निभाया वादा सेल्फ रिस्पेक्ट बनाता है और हर टूटा वादा उसे कमजोर करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ही एम्बिशन को फ्यूल देता है। लोग पूछते हैं, मोटिवेशन कैसे वापस लाए? जवाब और वीडियोस या कोट्स में नहीं है। जवाब यह बदलने में है कि आप क्या टॉलरेट करते हैं। एनवायरनमेंट साफ कीजिए, स्केड्यूल साफ कीजिए, हैबिट साफ कीजिए। जो एनर्जी खींचता है उसे हटाइए। एनर्जी लीक्स ठीक होंगी तो फोकस लौटेगा, नॉइस कम होगी तो क्लैरिटी आएगी, एक्शन कंसिस्टेंट होगा तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आपकी डेली रूटीन या तो एम्बिशन को मजबूत करती है या धीरे धीरे खत्म करती है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। सुबह कैसे शुरू करते हैं, रात कैसे खत्म करते हैं, कौन सी बातें दोहराते हैं, कौन से विचार बिना रोके चलने देते हैं, सब मैटर करता है। सक्सेस कभी कभार की इंटेंसिटी से नहीं बनती, वह रोज के स्टैंडर्ड्स से बनती है। समय के स्टैंडर्ड्स, शरीर के स्टैंडर्ड्स, खुद से बात करने के स्टैंडर्ड्स और अपने व्यवहार के स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स ऊपर उठते हैं तो एम्बिशन अपने आप ऊपर उठती है। सावधान रहिए कि क्या नॉर्मल बन रहा है। अगर हर वक्त थकान नॉर्मल लगती है तो कुछ गलत है। अगर डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल लगती है तो कुछ गलत है। अगर मुश्किल काम टालना नॉर्मल लगती है तो कुछ गलत है। नॉर्मल अक्सर एवरेज होता है और एवरेज एम्बिशन का दुश्मन है। एम्बिशन वही फलती है जहां एफर्ट की इज्जत होती है, और इसमें आपके दिमाग का इन्वायरमेंट भी शामिल है। अपने इनर डायलॉग पर ध्यान दीजिए। अगर वह डाउट, एक्सक्यूजेस और सेल्फ क्रिटिसिज्म से भरा है तो एम्बिशन टिक नहीं पाएगी। खुद से सख्ती से लेकिन निर्दयता से नहीं बोलिए। खुद से ज्यादा उम्मीद रखिए और धैर्य के साथ खुद को गाइड कीजिए। जिस पल आप ड्रेनिंग हैबिट्स को टॉलरेट करना बंद करते हैं, डिस्कंफर्ट आएगा। वही ग्रोथ का संकेत है। कंफर्ट अक्सर स्टैग्नेशन छुपा देता है। रेजिस्टेंस आएगी, पुराने तरीकों पर लौटने की इच्छा होगी। यह नॉर्मल है। फीलिंग से बहस मत कीजिए, एक्शन लीजिए। एक्शन इमोशन के बाद नहीं, इमोशन से पहले आता है। जिंदगी उन्हें रिवॉर्ड देती है जो यह जिम्मेदारी लेते हैं कि वे क्या अलाउ करते हैं। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हैं कि आपकी डेली लाइफ में क्या रहेगा। आप तय करते हैं कौन सी आदतें जगह पाएंगी, कौन सा व्यवहार एक्सेप्टेबल है और कब इनफ इज इनफ। यही फैसला आपकी फ्यूचर को टैलेंट या लक से ज्यादा शेप करता है। अगर आज एम्बिशन कम लग रही है तो घबराइए मत। अपनी हैबिट्स देखिए। जो टॉलरेट कर रहे हैं उसे पहचानिए। एक ड्रेनिंग हैबिट हटाइए और उसकी जगह एक स्ट्रेंथनिंग एक्शन रखिए। कल फिर वही कीजिए। एम्बिशन चुपचाप कंसिस्टेंट एफर्ट से वापस आएगी। आपको नई पर्सनालिटी नहीं चाहिए, आपको नई स्टैंडर्ड्स चाहिए। स्टैंडर्ड्स ऊंचे कीजिए और जिंदगी खुद ब खुद ऊपर उठेगी। उन आदतों को सहना बंद कर दीजिए जो एम्बिशन को खत्म करती है, और देखिए कैसे क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और ड्राइव तेजी से लौटने लगती है। अध्याय 2। उन रोज की आदतों को पहचानो जो चुपचाप सफलता को टाल रही है। सफलता अक्सर किसी एक बड़े फैसले से नहीं रुकती। वह उन छोटी छोटी रोज की आदतों से देर होती जाती है जो उस पल में हार्मलेस लगती है। ज्यादातर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते क्योंकि ये आदतें बिल्कुल नॉर्मल लगती है। ये रोजमर्रा की रूटीन में फिट हो जाती है, बिजी रहने और अच्छे इरादों के पीछे छुपी रहती है। लेकिन दिन दर दिन ये धीरे धीरे प्रोग्रेस को धीमा करती है
और मोमेंटम खत्म कर देती है। इंसानी व्यवहार जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऑटो पायलट पर चलता है। आप सुबह उठते हैं और बिना सोचे फोन उठा लेते हैं। दिन की दिशा तय करने से पहले मैसेजेस का जवाब देने लगते हैं। कोई मुश्किल काम सामने आता है तो उसे टाल देते हैं, क्योंकि आसान चीज उस वक्त बेहतर लगती है। इनमें से कुछ भी खतरनाक नहीं लगता, लेकिन सफलता कंफर्ट से रिस्पॉन्ड नहीं करती, वह अवेयरनेस से रिस्पॉन्ड करती है। अवेयरनेस ही बदलाव की शुरुआत है। जिसे आप देख नहीं रहे, उसे आप बदल नहीं सकते। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बिखरी होती है। वे बिजी रहते हैं, लेकिन फोकस नहीं होते। उनके दिन मूवमेंट से भरे होते हैं, प्रोग्रेस से नहीं। वे एक्टिविटी को अचीवमेंट समझ लेते हैं, और यही कंफ्यूजन सालों की कीमत वसूल लेता है। सफलता को टालने वाली सबसे आम आदतों में से एक है दिन की शुरुआत बिना इंटेंशन के करना। जब दिन दिशा के बिना शुरू होता है, तो वह जल्दी ही शोर से भर जाता है। दूसरों की प्रायोरिटीज हावी हो जाती है। जरूरी कामों पर अर्जेंट चीजें कब्जा कर लेती है। शाम तक आप थक जाते हैं, लेकिन यह साफ नहीं होता कि आपने असल में आगे क्या बढ़ाया। रोज ऐसा करना दिमाग को एम करने की बजाय ड्रिफ्ट करना सिखा देता है। एक और चुपचाप डिले आता है फैसलों को टालने से। फैसलों में क्लैरिटी और हिम्मत चाहिए। उनसे बचना आसान लगता है, इसलिए लोग इंतजार करते हैं। शुरू करने का इंतजार, कमिट करने का इंतजार, चुनने का इंतजार। इंतजार दिमाग पर बोझ बनाता है, और यही बोझ एक्शन को धीमा कर देता है। समय के साथ डिले की आदत डाउट की आदत बन जाती है। लोग बहुत सारे ऑप्शंस खुले रखकर भी सफलता टालते हैं। वे एक रास्ता चुनने से हिचकते हैं, क्योंकि चुनने का मतलब बाकी छोड़ना होता है। इससे वे प्रिपरेशन मोड में ही फंसे रहते हैं। पढ़ते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन आगे कदम नहीं रखते। प्रोग्रेस को कमिटमेंट चाहिए, और कमिटमेंट से मूवमेंट पैदा होता है। डिस्ट्रैक्शन भी एक खामोश चोर है। तेज डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि लगातार चलने वाला छोटा डिस्ट्रैक्शन। बार बार फोन चेक करना, छोटे ब्रेक जो लंबे हो जाते हैं, एक काम पूरा करने से पहले दूसरे पर कूद जाना। इससे दिमाग डेप्थ से बचना सीखता है। सफलता सस्टेन्ड अटेंशन मांगती है। उसके बिना टैलेंट भी स्ट्रगल करता है। बहुत से लोग खुद से बात करने के तरीके से भी सफलता टालते हैं। इनर डायलॉग व्यवहार को शेप करता है। रोज दोहराया गया सेल्फ डाउट सच लगने लगता है। मैं तैयार नहीं हूं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, बाद में करूंगा, जैसे वाक्य रिजॉल्व को कमजोर करते हैं। दिमाग ध्यान से सुनता है, और उसी के अनुसार व्यवहार बदलता है। एक और डिले डिस्कंफर्ट से बचने से आता है। ग्रोथ हमेशा रिवॉर्ड से पहले एफर्ट मांगती है। जैसे ही डिस्कंफर्ट आता है, लोग पीछे हट जाते हैं। वे रिलीफ ढूंढते हैं, रिजल्ट्स नहीं। स्क्रॉल करना, स्नैक करना, टास्क बदल लेना। रिलीफ कुछ पल अच्छा लगता है, लेकिन प्रोग्रेस को और दूर धकेल देता है। आज का कंफर्ट अक्सर कल की मुश्किल बन जाता है। एनर्जी का गलत इस्तेमाल भी एक छुपा हुआ डिले है। गलत खाना, अनियमित नींद, ज्यादा देर बैठे रहना, ये सब फोकस और मूड को प्रभावित करते हैं। जब एनर्जी कम होती है, डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, और लोग विल पावर को दोष देने लगते हैं। थका हुआ शरीर विल पावर को संभाल नहीं पाता। एनर्जी की केयर लग्जरी नहीं है, प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट है। एक और आदत है रिएक्ट करना, लीड नहीं करना। कई दिन गोल्स पर काम करने की बजाय प्रॉब्लम्स पर बीत जाते हैं। ईमेल्स, मैसेजेस, छोटी छोटी आग बुझाने में। जब रिएक्शन नॉर्म बन जाता है, लॉन्ग टर्म प्लान्स गायब होने लगते हैं। सफलता को सोचने और बनाने के लिए प्रोटेक्टेड टाइम चाहिए। उसके बिना गोल्स वन वन सिर्फ आइडियाज रह जाते हैं। कुछ आदतें सेल्फ ट्रस्ट को कमजोर करके भी सफलता टालती है। कुछ करने का कहना और न करना, प्लान बनाकर तोड़ देना। समय के साथ दिमाग आपकी इंटेंशंस को सीरियस लेना बंद कर देता है। मोटिवेशन इसलिए गिरती है क्योंकि बिलीफ गिरता है। सेल्फ ट्रस्ट फॉलो थ्रू से बनता है। उसके बिना एम्बिशन टिक नहीं पाती। एक आम डिले उन इन्वायरमेंट्स में बने रहने से आता है जो ग्रोथ सपोर्ट नहीं करते। शिकायतों से भरी बातें, नेगेटिविटी पर टिका ह्यूमर, ऐसे लोग जो एफर्ट को डिस्करेज करते हैं। एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स बनाता है।
जब लो स्टैंडर्ड्स नॉर्मल लगने लगते हैं, प्रोग्रेस चुपचाप धीमी हो जाती है। लोग कॉन्फिडेंस का इंतजार करके भी सफलता टालते हैं। कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। रेडी महसूस होने का इंतजार लोगों को वहीं रोक देता है। अनसर्टेनिटी में एक्शन लेना एक्सपीरियंस बनाता है और कॉन्फिडेंस उसी एक्सपीरियंस से पैदा होता है। परफेक्शनिज्म भी एक सटल डिले है। शुरू करने या दिखाने से पहले सब कुछ परफेक्ट चाहना। परफेक्ट दिखने में जिम्मेदारी लगता है, लेकिन अक्सर डर को छुपाता है। प्रोग्रेस एडजस्टमेंट से आता है, परफेक्शन से नहीं। शुरू करने में देरी लर्निंग का समय खा जाती है। रोज की सफलता छोटे छोटे ईमानदार पलों से बनती है। वो पल जब आप अवॉइडेंस को नोटिस करते हैं, जब आप एफर्ट चुनते हैं, जब आप कुछ नया शुरू करने की बजाय फिनिश करते हैं। ये पल ड्रामेटिक नहीं लगते, ये ऑर्डिनरी लगते हैं, लेकिन कॉम्पाउंड होते हैं। बिहेवियर नोटिस करने के लिए ठहराव चाहिए। रिएक्ट करने से पहले एक पॉज, खुद से ईमानदार सवाल, मैं अभी यह क्यों कर रहा हूं? यह मुझे आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ बिजी रख रहा है? अवेयरनेस बिना जोर लगाए बिहेवियर बदल देती है। जैसे ही कोई पैटर्न साफ दिखता है, उसकी पावर कम हो जाती है। खुद को हार्शली जज करने की जरूरत नहीं है। जजमेंट रेजिस्टेंस पैदा करता है, ऑब्जर्वेशन क्लैरिटी लाता है। बस नोटिस कीजिए, सुबह कैसे जाती है, कितनी बार काम टलता है, क्या फोकस खींचता है, एक्सक्यूजेस कब आते हैं। अवेयरनेस चॉइस वापस लाती है। जब डेली बिहेवियर लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन होता है, सफलता तेज हो जाती है। अलाइनमेंट फ्रिक्शन हटाता है। एक्शन और इंटेंशन मैच करें तो एनर्जी बहने लगती है। टकराव हो तो एनर्जी लीक होती है। ज्यादातर लोग पूरे दिन छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जीते हैं। वे प्रोग्रेस चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट चुनते हैं, और यही कॉन्फ्लिक्ट थका देता है। चेंज तब शुरू होता है जब आप एक छोटा पैटर्न तोड़ते हैं, एक फैसला पहले लेते हैं, एक काम पोस्टपोन करने की बजाय पूरा करते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं, खुद से एक ईमानदार बातचीत करते हैं। ये बदलाव छोटे लगते हैं, लेकिन आइडेंटिटी बदलते हैं, और आइडेंटिटी बिहेवियर चलाती है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। सफलता इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से रिस्पॉन्ड करती है। रोज के बिहेवियर को नोटिस करके आप डायरेक्शन वापस पाते हैं। डायरेक्शन मोमेंटम बनाता है, मोमेंटम कॉन्फिडेंस बनाता है। भविष्य शोर में नहीं, चुपचाप बनता है, प्राइवेट चॉइसेस में। उन्हें नोटिस कीजिए, एडजस्ट कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। जब डेली बिहेवियर आपके खिलाफ काम करना बंद कर देगा, सफलता दूर लगनी बंद हो जाएगी। अध्याय 3, आराम की उन आदतों को तोड़ो जो प्रगति को रोक देती है। जब आराम जिंदगी का मुख्य लक्ष्य बन जाता है, तब प्रगति धीमी पड़ने लगती है। आराम नुकसानदेह नहीं लगता, वह कमाया हुआ लगता है, जायज लगता है। लेकिन आराम चुपचाप आपकी पोटेंशियल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर देता है। लोग अक्सर यह महसूस ही नहीं कर पाते कि आराम कब आराम से रूटीन बन गया। जैसे ही यह बदलाव होता है, ग्रोथ ऑप्शनल लगने लगती है और मेहनत बेवजह लगती है। इसी तरह बिना किसी लड़ाई के प्रोग्रेस रुक जाती है। आराम दुश्मन नहीं है, उसमें ज्यादा देर तक रुके रहना दुश्मन है। इंसानी दिमाग फेमिलियरिटी से प्यार करता है। जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित लगता है, भले ही वही चीज आपको सीमित कर रही हो। दिमाग पॉसिबिलिटी की बजाय प्रिडिक्टेबिलिटी चुनता है, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी सुरक्षित महसूस होती है। धीरे धीरे सेफ्टी प्राथमिकता बन जाती है और ग्रोथ जोखिम लगने लगती है। फिर उस जोखिम से बार बार बचा जाता है, जब तक वहीं रुके रहना नॉर्मल ना लगने लगे। आराम के ये चक्र छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। एक बार आसान रास्ता चुन लिया, एक मुश्किल काम को टाल दिया क्योंकि कल बेहतर लगेगा। फिर वही फैसला दोहराया। जल्दी ही आसान रास्ता डिफॉल्ट बन जाता है। जो शुरुआत में बस एक ब्रेक था, वही पैटर्न बन जाता है। पैटर्न बिहेवियर बनाता है और बिहेवियर रिजल्ट्स बनाता है। यह सब चुपचाप होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे मौके की कमी की वजह से अटके हुए हैं, लेकिन सच यह है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी कंफर्टेबल हो गई है कि उसे चुनौती देना मुश्किल लगने लगा है। ग्रोथ सवाल पूछती है, आराम उनसे बचता है। ग्रोथ मेहनत मांगती है, आराम डिले पर बातचीत करता है। जब आराम आगे होता है,
प्रगति या तो बहुत धीमी होती है या होती ही नहीं। सबसे मजबूत कंफर्ट साइकिल में से एक है बिना इंटेंशन की रूटीन। हर दिन वही काम करना, क्योंकि वही जाना पहचाना है। फैमिलियरिटी इफिशिएंट लगती है, लेकिन स्टैग्नेशन को छुपा भी सकती है। जब दिन बहुत लंबे समय तक एक जैसे रहने लगते हैं, सीखना रुक जाता है। जब सीखना रुकता है, प्रोग्रेस भी रुक जाती है। रूटीन प्रोडक्टिव लगती रहती है, लेकिन रिजल्ट्स फ्लैट हो जाते हैं। आराम सोच में भी दिखता है। वही विचार, वही मान्यताएं, वही कहानी कि आप कौन हैं और आपके लिए क्या पॉसिबल है। यह मेंटल कंफर्ट अदृश्य सीमाएं बना देता है। आप असम्पशन को सवाल नहीं करते, आइडियाज को स्ट्रेच नहीं करते। ग्रोथ को नए सोच की जरूरत होती है। आराम पुराने निष्कर्षों को बचाए रखता है। एक और साइकिल डिस्कंफर्ट से तुरंत बचने से बनती है। जैसे ही स्ट्रेस आता है, लोग समाधान की बजाय राहत ढूंढते हैं। राहत पल भर अच्छी लगती है, समाधान मेहनत और धैर्य मांगता है। बार बार राहत चुनने से दिमाग भागना सीखता है, सहना नहीं। सहन शक्ति ताकत बनाती है, भागना आदत बनाता है। कई बार आराम बैलेंस का मुखौटा पहन लेता है। लोग कहते हैं कि वे बस आराम कर रहे हैं या अपनी पीस बचा रहे हैं। पीस जरूरी है, लेकिन प्रोग्रेस को चैलेंज भी चाहिए। बिना दबाव की जिंदगी सुस्त हो जाती है। एम्बिशन तब कमजोर पड़ती है जब कुछ भी पुशबैक नहीं करता। थोड़ा प्रेशर फोकस तेज करता है, बहुत कम प्रेशर उसे कुंद कर देता है। लोग आराम में इसलिए रहते हैं क्योंकि डिस्कंफर्ट अनसर्टेनिटी लाता है। अनसर्टेनिटी बेचैन करती है। दिमाग पूछता है, अगर ये काम नहीं हुआ तो? यही सवाल बहुतों को शुरू करने से पहले रोक देता है। आराम सर्टेनिटी देता है। आपको पता होता है आज कैसा लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रोथ पॉसिबिलिटी देती है, गारंटी नहीं। करेज का मतलब है गारंटी के बिना भी पॉसिबिलिटी चुनना। कंफर्ट साइकिल तोड़ने की शुरुआत ऑनेस्टी से होती है। ईमानदारी से देखना कि कहां मेहनत की जगह ईज आ गई है। कौन से काम बार बार टाले जा रहे हैं। कौन सी आदतें सिर्फ इसलिए चुनी जा रही हैं क्योंकि अभी अच्छा लगता है, बाद में फायदा होगा इसलिए नहीं। यह ऑनेस्टी अनकंफर्टेबल होती है, और यही डिस्कंफर्ट संकेत है कि बदलाव पास है। छोटे चैलेंजेस बड़े कंफर्ट पैटर्न्स तोड़ते हैं। सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। दिन में एक डिलिब्रेट डिस्कंफर्ट काफी है। सबसे मुश्किल काम पहले करना, उस आदत को खत्म करना जो अब काम की नहीं रही। रेडी महसूस होने से पहले शुरू करना। ये एक्शंस एम्बिशन को जगाते हैं। डिस्कंफर्ट अलर्टनेस लाता है, अलर्टनेस लर्निंग लाती है, और लर्निंग प्रोग्रेस लाती है। आराम अवेयरनेस को शून्य कर देता है, अर्जेंसी को खत्म कर देता है। समय चुपचाप निकलता रहता है। साल इसी तरह बीत जाते हैं, किसी बड़ी तबाही से नहीं, बल्कि रिग्रेट से। रिग्रेट ज्यादातर उन चीजों का होता है जो कभी की ही नहीं गई। एक और कंफर्ट साइकिल सोशल कंफर्ट है। उन्हीं लोगों के साथ रहना जो वही सोचते हैं, वही बोलते हैं, वही बने रहते हैं। ये माहौल गर्मजोशी देता है, लेकिन चुनौती नहीं देता। ग्रोथ को अलग सोच का एक्सपोजर चाहिए। नए स्टैंडर्ड नजर को फैलाते हैं, आराम नजर को संकरा रखता है। कंफर्ट तोड़ने का मतलब रेस्ट बदलना भी है। रेस्ट का काम एनर्जी लौटाना है, एफर्ट की जगह लेना नहीं। जब रेस्ट एस्केप बन जाता है, मोमेंटम कमजोर पड़ता है। सच्चा रेस्ट आपको मजबूत बनाकर काम पर लौटाता है। जिम्मेदारी से बचने के लिए लिया गया रेस्ट प्रोग्रेस को धीमा करता है। प्रोग्रेस को फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन सीमाएं दिखाता है, और सीमाएं बढ़ाई जा सकती है। आराम फ्रिक्शन से बचता है। बिना फ्रिक्शन ताकत नहीं बनती। मांसपेशियां रेजिस्टेंस से बढ़ती है, स्किल्स प्रैक्टिस से, और कॉन्फिडेंस एफर्ट से। आराम इन सब प्रक्रियाओं को बाईपास कर देता है। दिमाग बदलाव का विरोध करेगा, वह बहाने देगा, आराम की याद दिलाएगा, डिले को सही ठहराएगा। यह रेजिस्टेंस नॉर्मल है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब है कि आप स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग शुरू में अजीब लगता है, रेपिटेशन से नॉर्मल बन जाता है। एक्शन नया कंफर्ट बनाता है। जो कभी मुश्किल था, संभालने लायक हो जाता है। नए स्टैंडर्ड्स बनते हैं, और ग्रोथ नेचुरल लगने लगती है। आराम खत्म नहीं होता, या अपग्रेड हो जाता है। आप मेहनत में कंफर्टेबल हो जाते हैं, चैलेंज में कंफर्टेबल हो जाते हैं, सीखने में कंफर्टेबल हो जाते हैं।
प्रोग्रेस तब तेज होती है जब आप कंफर्ट सेटल होने से पहले एक्शन लेते हैं। रेजिस्टेंस के शोर में ही काम कर डालिए। डिले रेजिस्टेंस को मजबूत करता है, एक्शन उसे कमजोर करता है। मोमेंटम प्लानिंग से नहीं, मूवमेंट से आता है। कंफर्ट के चक्र रोज के दोहराए गए चुनावों से टूटते हैं। एक चुनाव आइडेंटिटी नहीं बदलता, रेपिटिशन बदलती है। बार बार एफर्ट चुनने से एक्सपेक्टेशंस बदलती है। आप खुद से ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं और वही उम्मीद परफॉर्मेंस बढ़ाती है। जिंदगी स्टैंडर्ड्स पर प्रतिक्रिया देती है। स्टैंडर्ड्स ऊपर जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है, स्किल्स तेज होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्टैंडर्ड्स नीचे रहते हैं तो आराम हावी रहता है और प्रोग्रेस इंतजार करती है। कंफर्ट साइकिल तोड़ने के लिए जोर नहीं चाहिए, फैसला चाहिए। फैसले के साथ एक्शन और एक्शन के साथ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बदलती है और आइडेंटिटी डेस्टिनी चलाती है। प्रोग्रेस कंफर्ट की सीमा पर रहता है। रोज वहां जाइए, ज्यादा देर मत रुकिए, मजबूत होकर लौटिए। समय के साथ वह सीमा आगे खिसकती जाएगी और आप भी। अध्याय 4, औसत जिंदगी को चलाने वाली रूटीन्स पर सवाल उठाओ। एवरेज किसी एक गलत फैसले से शुरू नहीं होती। यह उन रूटीन से शुरू होती है जिन्हें बिना सवाल किए रोज दोहराया जाता है। यही रूटीन्स तय करती है कि आपकी सुबह कैसी होती है, आप खुद से कैसे बात करते हैं, असहज हालात पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और अपने गोल्स को कैसे देखते हैं। इन्हें चुनौती इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि इतनी बार दोहराई जा चुकी होती है कि सही लगने लगती है। लेकिन सिर्फ नॉर्मल लगने का मतलब यह नहीं कि वे आपको आगे बढ़ा रही है। अक्सर जो रूटीन्स सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक होती है, वही सबसे ज्यादा पीछे खींचती है। अपने दिन को ध्यान से देखिए। जो काम आप बिना सोचे करते हैं, वही काम आपने सबसे ज्यादा पावर दे रखी है। रूटीन आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है और लाइफस्टाइल आपका फ्यूचर तय करती है। अगर आपके दिन ऐसी आदतों से भरे हैं जो आपको कंफर्टेबल रखती है, डिस्ट्रैक्ट करती है या आपको ऐसे पैटर्न्स में फंसाए रखती है जो आपको स्ट्रेच ही नहीं करते, तो आपका फ्यूचर आपके पास जैसा ही दिखेगा। यह आपकी पोटेंशियल की कमी नहीं है। ये उस प्रोसेस को चुनौती न देने का नतीजा है जिसने आपकी जिंदगी को प्रेडिक्टेबल बना दिया है। बहुत से लोग एक ही दिन बार बार जीते हैं और उसे जिंदगी कह देते हैं। सुबह उठना, फोन स्क्रॉल करना, ऑटो पायलट पर काम निपटाना, सबसे जरूरी चीजों से बचना और फिर सोचना कि फुलफिलमेंट क्यों नहीं मिल रहा। रूटीन familiar होती है, लेकिन सक्सेस के लिए बनी नहीं होती। वह सर्वाइवल के लिए बनी होती है। वह चीजों को मैनेजेबल रखती है, एक्सलेंस की तरफ नहीं ले जाती। वह ग्रोथ नहीं मांगती, बस सुरक्षित महसूस होने वाली चीजों को दोहराती रहती है। एवरेज से बाहर निकलने के लिए आपको रोज के कामों पर सवाल उठाने होंगे। खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? इससे मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है? ये आदत मुझे आगे बढ़ा रही है, वही रोके हुए है या पीछे खींच रही है? जब आप सच में ये सवाल पूछते हैं, तब दिखता है कि आपकी रूटीन का बड़ा हिस्सा इंटेंशन से नहीं, कन्वीनियंस से बना है। और कन्वीनियंस ने आज तक कुछ महान नहीं बनाया। एक्सेलेंस अचानक नहीं आती, वह कॉन्शियस चॉइसेस का नतीजा होती है, जिन्हें पर्पस के साथ दोहराया जाता है। जब आप ईमानदारी से अपनी रूटीन को देखते हैं, तो गैप्स दिखने लगते हैं। ऐसे छोटे काम जो समय तो लेते हैं, लेकिन कुछ लौट आते नहीं। सोचने के ऐसे तरीके जो आपकी प्रेजेंस को सीमित कर देते हैं। ऐसे काम जो प्रोडक्टिव लगते हैं, लेकिन असल में डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आप देखेंगे कि बिजी दिखना कितना आसान है और अपनी असली प्रायोरिटीज से बचना कितना कॉमन। एवरेज यही छुपी रहती है, जो आप टॉलरेट करते हैं उसी में। रूटीन पर सवाल उठाने का मतलब स्ट्रक्चर फेंक देना नहीं है। इसका मतलब है बेहतर स्ट्रक्चर बनाना। इंटेंशन पर बनी रूटीन आपको चैलेंज करेगी, लेकिन रिवॉर्ड भी देगी। वह फ्रस्ट्रेशन नहीं, मोमेंटम बनाएगी। वह आपके गोल्स को डिले नहीं, सपोर्ट करेगी। लेकिन इसके लिए आपको उस कंफर्ट को डिस्टर्ब करने की हिम्मत करनी होगी जो अभी सुरक्षित लग रही है। अपनी सुबह को ईमानदारी से देखिए। दिन का पहला घंटा पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर आप सुबह रिएक्शन मोड में शुरू करते हैं, मैसेजेस का जवाब, सोशल मीडिया स्क्रॉल, बिना मकसद की भागदौड़, तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं
कि दिन आपको चला रहा है, आप दिन को नहीं। शोर से भरी सुबह क्लैरिटी के लिए जगह नहीं छोड़ती, लेकिन शांत दिशा के साथ शुरू हुई सुबह, कुछ पढ़ना जो दिमाग को फीड करे, गोल्स लिखना, शरीर को हिलाना, आपके पूरे दिन के स्टैंडर्ड्स बदल देती है। एक बदलाव पूरे दिन का लेवल ऊपर उठा सकता है। अब अपनी शाम देखिए। क्या आप दिन को इंटेंशन के साथ बंद करते हैं या उससे भागते हैं? क्या आप प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करते हैं या माइंडलेस कंटेंट से खुद को सुन्न करते हैं? दिन का आखिरी घंटा आपकी नींद बनाता है और नींद आपकी एनर्जी बनाती है। एनर्जी कहीं से मिलती नहीं, रूटीन से बनती है। आपकी रूटीन या तो उसे बनाती है या चूस लेती है। टाइम मैनेजमेंट पर नजर डालिए। क्या आपके सबसे जरूरी काम स्केड्यूल में है या बाकी सबके बीच दब जाते हैं? क्या आप अपने बेस्ट आवर्स असली काम में लगाते हैं या ऐसे अर्जेंट दिखने वाले कामों में जो कुछ बदलते नहीं? मीनिंगफुल लाइफ रैंडम टास्क टिक करने से नहीं बनती। वह उस काम से बनती है जो मैटर करता है और जिसे लगातार किया जाता है, चाहे वह अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। जो रूटीन्स कंफर्ट को प्रोग्रेस से ऊपर रखती है, वे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस चुरा लेती हैं, क्योंकि अंदर से आप जानते हैं कि आप और बेहतर कर सकते थे। यह भी देखिए कि इन रूटीन्स के दौरान आप किन लोगों के साथ रहते हैं। लोग आपकी आदतों को आपकी सोच से ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर जिनके साथ आप समय बिताते हैं, वे ग्रोथ से बचते हैं, ज्यादा शिकायत करते हैं और मिनिमम पर सेटल हो जाते हैं, तो उनका माइंडसेट आपका बन जाएगा। जब तक आप अपने स्टैंडर्ड्स की कॉन्शियसली रक्षा नहीं करते, एवरेज चुनने वालों के साथ रहकर आप ऊपर नहीं उठ सकते। कभी कभी सबसे खतरनाक रूटीन वही होती है जिसे आप डिफेंड करते हैं, जिसे आप कहते हैं, मेरे लिए तो ठीक चल रही है, जबकि उसने आपको बहुत समय से कहीं नया नहीं पहुंचाया। जब आप खुद को कहते पकड़े, मैं ऐसे ही करता हूं, रुकिए, पूछिए क्यों? यह तरीका क्यों है? इससे मैं क्यों जुड़ा हुआ हूं? अक्सर हम रूटीन से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वे कंट्रोल का एहसास देती है। लेकिन असली प्रोग्रेस के लिए इजी को छोड़कर पॉसिबल की तरफ बढ़ना पड़ता है। यह परफेक्शन की बात नहीं है, यह प्रोग्रेस की बात है, और प्रोग्रेस अवेयरनेस से शुरू होती है। यह देखने से कि क्या काम नहीं कर रहा, यह मानने से कि रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ हिस्से पुराने हो चुके हैं, जो कभी काम आए होंगे लेकिन अब गोल्स से मेल नहीं खाते। ग्रोथ असहज होती है क्योंकि उसमें आपको खुद के कुछ हिस्सों से आगे बढ़ना पड़ता है। रूटीन्स भी। बदलाव बड़े भारी फैसलों से नहीं, छोटे नए निर्णयों से शुरू होता है। ऐसे छोटे शिफ्ट्स जो आपका फोकस मोड़ देते हैं। 30 मिनट पहले उठना और उस समय में कुछ मीनिंगफुल बनाना। मल्टीटास्किंग छोड़कर एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान देना। शाम को स्क्रीन टाइम सीमित करना ताकि दिमाग आराम कर सके। ये बदलाव सिंपल है, आसान नहीं, और यही वजह है कि ये जरूरी है, क्योंकि आसान चुनाव अक्सर एवरेज वाला होता है। आप एवरेज जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए। आप एक ही लूप को हमेशा दोहराने के लिए नहीं बने। हर इंसान के पास अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करने वाली रूटीन बनाने की ताकत है, लेकिन इसके लिए एफर्ट चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। जब आप इंटेंशन के साथ जीना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदलने लगता है। सोच बदलती है, कॉन्फिडेंस बनता है, रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, और आपको एहसास होता है कि जो वर्जन पहले एवरेज स्वीकार करता था, वह अब कंट्रोल में नहीं है। आपने रिएक्शन को पर्पस से, डिस्ट्रैक्शन को फोकस से और रूटीन को ग्रोथ से बदल दिया है। बदलाव ऐसे ही आता है, न एक रात में, न किसी बड़े ब्रेक थ्रू से, बल्कि उन छोटे पलों में जब आप रुक कर पूछते हैं, क्या मैं ऐसे जीना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आज कुछ कीजिए। इंतजार रूटीन्स को बेहतर नहीं बनाता, बस उन्हें मजबूत करता है। और हर दिन जो आप उसी पैटर्न में रहते हैं, वह उस फ्यूचर से चोरी किया हुआ दिन है जिसे आप बना सकते थे। जो भी आपको वहीं रोके रखता है, उस पर सवाल उठाइए, जजमेंट से नहीं, क्यूरियोसिटी से। क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? क्या यह उस जिंदगी की सेवा कर रहा है जो मैं चाहता हूं? क्या यह मेरे समय, मेरे दिमाग और मेरी एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल है? जैसे ही आप ऐसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, एवरेज टिक नहीं पाती, और यही मकसद है।
आप यहां सेटल करने नहीं आए हैं। आप यहां अपनी जिंदगी को लीड करने आए हैं, बस जीने के लिए नहीं। अध्याय 5। रोज डिसिप्लिन को कमजोर करने वाली आदतों को हटाओ। डिसिप्लिन एक साथ गायब नहीं होती। वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से धीरे धीरे कमजोर होती है। यह किसी एक बुरे पल की बात नहीं है, बल्कि उन छोटी आदतों की है जिन्हें आप यूं ही चलने देते हैं, जो आपको लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं डालती, लेकिन असल में वही सबसे ज्यादा फर्क डालती है। क्योंकि जब कोई देख नहीं रहा होता, तब लिया गया हर फैसला या तो आपकी डिसिप्लिन बना रहा होता है या उसे तोड़ रहा होता है। अगर आप ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं जिस पर आपको गर्व हो, तो उन आदतों को हटाना पड़ेगा जो चुपचाप आपकी ताकत खा रही है। कुछ लोगों का कंसिस्टेंट रहना और कुछ का नहीं रह पाना कोई रहस्य नहीं है। फर्क सिर्फ उन आदतों का है जिन्हें वे रोज दोहराते हैं। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। और जब आदतें कमजोर होती हैं, सुविधा और बचने की सोच से बनी होती है, तब डिसिप्लिन बहुत तेजी से गिरती है। आप बड़े सपने अब भी देख सकते हैं, लेकिन अगर उन सपनों को संभालने वाली स्ट्रक्चर नहीं है, तो वे कभी हकीकत नहीं बनते। शुरुआत अपनी सुबह से कीजिए। दिन की शुरुआत जिस तरह होती है, वह डिसिप्लिन का सबसे साफ संकेत है। अगर उठते ही फोन पकड़ना, बेकार कंटेंट स्क्रॉल करना और बाहर की दुनिया को अपना मूड तय करने देना आपकी आदत है, तो आप कंट्रोल में नहीं है। यह मॉर्निंग रूटीन दिमाग को सिखाती है कि आराम पहले है, दिशा बाद में। रिएक्शन डायरेक्शन से ज्यादा जरूरी है। समय के साथ यही छोटी आदत आपके फोकस को कुतर देती है और खुद को लीड करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। अब ध्यान दीजिए कि आप खुद से क्या कहते हैं। आदतें सिर्फ एक्शंस नहीं होती, थॉट्स भी होती है। खुद से कहना कल शुरू करूंगा इनोसेंट लगता है, लेकिन बार बार दोहराने पर वही लाइफस्टाइल बन जाता है। आप अपने दिमाग को सिखा देते हैं कि डिले ठीक है, और जब डिले नॉर्मल हो जाता है, डिसिप्लिन की धार कुंद हो जाती है। डिसिप्लिन में कोई बहाव नहीं होता, उसे बनाया जाता है। और यह निर्माण सच से शुरू होता है। इस सच से कि आप क्या कर रहे हैं जो आपके खिलाफ जा रहा है। एक और रोज की आदत जो डिसिप्लिन को कमजोर करती है, वह है खुद से के छोटे वादे तोड़ना। जैसे कहना कि आज ज्यादा पानी पीऊंगा, वॉक करूंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, और फिर ना करना। ये टूटे वादे सिर्फ आपकी हेल्थ या रूटीन को नहीं, आपकी पहचान को चोट पहुंचाते हैं। हर बार जब आप अपनी बात से पीछे हटते हैं, आप खुद को सिखाते हैं कि आपकी बात मायने नहीं रखती। फिर आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। और जब आपको खुद पर भरोसा नहीं रहता, तो कोशिश करने का मन भी क्यों करेगा। डिसिप्लिन फॉलो थ्रू से बनती है। जो करना जरूरी है, उसे करना, चाहे वह इनकन्वीनियंट हो, बोरिंग हो या अनकंफर्टेबल हो। जो आदतें आपको इससे दूर खींचती है, बार बार स्नूज दबाना, काम शुरू करके छोड़ देना, फोकस बदलते रहना, जरूरत से ज्यादा एंटरटेनमेंट लेना, ये सब मिलकर नुकसान करती है। इससे किसी भी जरूरी चीज को पूरा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने बीच में छोड़ने का पैटर्न बना लिया है। ओवर कॉम्प्लिकेट करने की आदत भी डिसिप्लिन को खा जाती है। इतने डिटेल्ड और रिजिड प्लान्स बनाना कि एक छोटी गलती में सब ढह जाए। डिसिप्लिन सिंप्लिसिटी में पनपती है। जब सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आप उसे फॉलो नहीं करते। आप जोश में शुरू करते हैं और जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। चीजों को सिंपल रखिए। ऐसी आदतें बनाइए जिन्हें दोहराना आसान हो, न कि जिन पर बात करना इंप्रेसिव लगे। डिस्कंफर्ट से बचना भी डिसिप्लिन को धीरे धीरे खत्म करता है। जब हर चुनौती से पीछे हटते हैं, तो नर्वस सिस्टम सीखता है कि प्रेशर खतरनाक है, जबकि सच यह है कि ग्रोथ प्रेशर में ही होती है। रेजिस्टेंस के पार जाना डिसिप्लिन बनाता है। अगर आपके रोज के फैसले हमेशा वही हों जो अच्छा या आसान लगे, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी मेंटल टफनेस कभी नहीं बनेगी। एक और खतरनाक आदत है डिस्ट्रैक्शन ढूंढते रहना। हर कुछ मिनट में फोन देखना, काम बदलते रहना, दिन भर नोटिफिकेशंस चालू रखना। ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये फोकस तोड़ देती है। और डिसिप्लिन को फोकस चाहिए। उसके बिना आप भटकते हैं, घंटे बर्बाद होते हैं
और शाम को सोचते हैं कि दिन कहाँ चला गया। जितना ज्यादा आप इसे अलाउ करते हैं, उतना नॉर्मल अनफोकस रहना लगने लगता है। कुछ लोग एक्शन लेने से पहले मोटिवेटेड महसूस करना चाहते हैं। यह सोच एक ट्रैप है। मोटिवेशन आती जाती रहती है। अगर हर बार रेडी महसूस होने का इंतजार करेंगे, तो एक्शन बहुत कम होगा। डिसिप्लिन का मतलब है फिर भी करना, थके हुए भी आना, बिजी होते हुए भी आना, मूड खराब हो तब भी आना। मोटिवेशन पर जीने वाले इनकंसिस्टेंट होते हैं, डिसिप्लिन पर जीने वाले डिपेंडेबल बनते हैं। लोग अक्सर इन्वायरमेंट के असर को कम आंकते हैं। अगर आपका आसपास क्लटर, नॉइज और क्योस है, तो आपकी डिसिप्लिन भी वैसी ही होगी। अगर आपके करीब ऐसे लोग हैं जो शिकायत करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं या शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, तो आपके स्टैंडर्ड्स भी नीचे आने लगेंगे। यह जजमेंट की बात नहीं है, अवेयरनेस की बात है। जो आप अपने आसपास अलाउ करते हैं, वही धीरे धीरे आप खुद से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इसलिए सोच समझ कर चुनिए। कुछ भी ट्रैक न करना भी डिसिप्लिन को कमजोर करता है। जब आप अपने टाइम, एफर्ट या प्रोग्रेस को मेजर नहीं करते, क्लैरिटी खो जाती है। और क्लैरिटी के बिना अर्जेंसी नहीं रहती। आप डेटा की बजाय फीलिंग से जीने लगते हैं। डिसिप्लिन तब बढ़ती है जब आपको दिखता है कि आप कहां फिसल रहे हैं और कहां सुधर रहे हैं। अगर आप खुद से चेक इन नहीं कर रहे, तो आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं। कुछ मेंटल हैबिट्स भी होती है जो प्रोडक्टिव लगती है, लेकिन रोक देती है। ओवर थिंकिंग, हर कदम पर खुद पर शक करना, गलतियों को बार बार दिमाग में दोहराना। ये हैबिट्स एनर्जी चूस लेती है और फैसले टाल देती है। डिसिप्लिन को एक्शन चाहिए, परफेक्शन नहीं। हर बार जब आप दिमाग में फंसते हैं, मोमेंटम खो देते हैं। जो अभी जानते हैं, उसी के साथ काम करने की आदत डालिए और रास्ते में एडजस्ट कीजिए। रेस्ट एक पावरफुल टूल है, लेकिन रेस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का बहाना बनाना नुकसानदेह है। रेस्ट और अवॉइडेंस में फर्क है। एक आपको रिचार्ज करता है, दूसरा आपको कमजोर करता है। जब आप बार बार मैं थक गया हूं कहकर काम नहीं करते, तो थकान आपकी पहचान बन जाती है। हर कोई थकता है, लेकिन हर कोई रुकता नहीं। रेस्ट करना सीखिए और फिर वापस आइए। रेस्ट लेकर रिट्रीट मत कीजिए। डिसिप्लिन को कमजोर करने वाली आदतों को हटाना खुद पर सख्ती करना नहीं है। यह अपनी पोटेंशियल की रक्षा करना है। यह समझना है कि हर छोटा फैसला मायने रखता है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट की जगह लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ चुनना है। जब आप ये आदतें हटाते हैं, धीरे धीरे ही सही, तो मजबूत आदतों के लिए जगह बनती है। एक ऐसी आदत से शुरू कीजिए जो आपकी एनर्जी, टाइम या फोकस खा रही है। उसकी जगह एक सिंपल एक्शन रखिए जो उस इंसान को सपोर्ट करे जो आप बनना चाहते हैं। उसे जारी रखिए। रेडी महसूस होने का इंतजार मत कीजिए। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत कीजिए। आज शुरू कीजिए और वहीं से बिल्ड कीजिए। डिसिप्लिन परफेक्ट होने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन उस चीज में कंसिस्टेंट रहने का नाम है जो मायने रखती है। उस इंसान बनने का नाम है जो फॉलो थ्रू करता है, काम पूरा करता है और अपनी जिंदगी में पर्पस के साथ हाजिर रहता है। और यह सब शुरू होता है रास्ते में आने वाली चीजों को हटाने से। एक आदत, एक दिन, एक फैसला। अध्याय 6। बचने की आदतों को हटाकर जानबूझकर एक्शन लेना सीखो। अवॉइडेंस कई रूपों में दिखती है। यह हमेशा आलस जैसी नहीं लगती। कभी यह परफेक्ट टाइम का इंतजार लगती है, कभी जरूरत से ज्यादा प्लानिंग, कभी खुद से कहना कि अभी रेडी नहीं हूं, कभी ऐसे कामों में बिजी रहना जिनका असल में कोई मतलब नहीं होता। अवॉइडेंस शोर नहीं मचाती, वह धीरे से फुसफुसाती है और समय के साथ एक पैटर्न बन जाती है जो आपकी जिंदगी को पॉज पर डाल देती है। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे बच रहे हैं। उन्हें लगता है वे केयरफुल हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और जो सच में जरूरी है वह कभी होता ही नहीं। यही अवॉइडेंस की कीमत है। यह बिना आवाज किए समय चुरा लेती है, आपको मोशन में रखती है लेकिन डायरेक्शन नहीं देती, प्रोग्रेस का इल्यूजन देती है, जबकि असली गोल्स जस के तस पड़े रहते हैं। अवॉइडेंस भावनाओं से चलती है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, डिस्कंफर्ट का डर। डर खुद समस्या नहीं है,
समस्या यह है कि डर को अपने फैसले लेने देना। अगर डर स्टीयरिंग संभाल ले, तो वह आपको हमेशा ग्रोथ से दूर ही ले जाएगा। दिमाग आपको सेफ रखना चाहता है, इसलिए वह फेमिलियर चीजों की तरफ धकेलता है। फेमिलियर सुरक्षित लगती है, लेकिन बदलाव नहीं लाती। इस पैटर्न को बदलने के लिए आपको उसे उसी पल पकड़ना होगा। रुक कर खुद से पूछना होगा, मैं किस चीज को टाल रहा हूं? कौन सा काम, फैसला या जिम्मेदारी है जिसे मैं बार बार आगे खिसका रहा हूं? मैं किस बात को यह कहकर टाल रहा हूं कि बाद में कर लूंगा, जबकि मुझे पता है कि यह अभी जरूरी है? यह ऑनेस्ट सेल्फ चेक अवॉइडेंस को छुपने नहीं देता, क्योंकि एक बार दिख गई तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। डिलिबरेट एक्शन ही समाधान है, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश नहीं। एक ही दिन में जिंदगी ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस उस दिशा में एक साफ, जानबूझकर लिया गया कदम, जिससे आप बच रहे थे। एक्शन, खासकर जब वह अनकंफर्टेबल होता है, दिमाग को एक ताकतवर संदेश देता है, मैं मुश्किल चीजों से भागता नहीं हूं। हर बार जब आप वह काम करते हैं जो आप करना नहीं चाहते थे, आपकी आइडेंटिटी बदलती है। आप भागने वाले नहीं रहते, आप हाजिर होने वाले बनते हैं। डिलिबरेट एक्शन बिजी रहने का नाम नहीं है, यह ऑनेस्ट रहने का नाम है। जो जरूरी है वह करना, न कि जो अर्जेंट लगता है। बहुत से लोग ऐसे कामों में दिन भर बॉक्स टिक करते रहते हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ाते। फोन करने की बजाय घर साफ ओवन करना, पहला पेज लिखने की बजाय फाइल्स अरेंज करना, फैसला लेने की बजाय एंडलेस रिसर्च करना, यह प्रोडक्टिविटी के कपड़े पहनी अवॉइडेंस है, और यह लोगों को सालों तक वही रोक देती है। उस काम को करने में ताकत है जिसके लिए आप खुद को रेडी नहीं मानते। ज्यादातर लोग मोटिवेटेड महसूस होने का इंतजार करते हैं, डर खत्म होने का इंतजार करते हैं। लेकिन मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है। डर सोचने से नहीं जाता, एक्शन से जाता है। कॉन्फिडेंस एक्शन की शर्त नहीं है, एक्शन का नतीजा है। जितना आप करते हैं, उतना खुद को केपेबल महसूस करते हैं और उतना ही आगे बढ़ते हैं। अवॉइडेंस रिपीटिशन से ऑटोमेटिक बनती है, लेकिन एक्शन भी बन सकती है। तरीका वही है, दोहराओ, छोटा शुरू करें। एक ऐसा काम चुनिए जिसे आप टाल रहे थे और आज कर दीजिए। परफेक्ट नहीं, बस ईमानदारी से। फिर कल कुछ और कीजिए। रैंडम मूवमेंट नहीं, डिलिबरेट मूवमेंट की आदत बनाइए, उस चीज की तरफ जिसमें आपको सच में फर्क चाहिए। अवॉइडेंस छोड़ने से एक मेंटल शिफ्ट भी होता है। आप दिमाग में जीना बंद करते हैं और एक्शन में जीने लगते हैं। जब आप अवॉइडेंस में होते हैं, दिमाग बहुत शोर करता है, डाउट्स चलते रहते हैं, डिटेल्स ओवर एनालाइज होती है, वर्स्ट केस सिनेरियोस बनते हैं। लेकिन जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, दिमाग शांत होने लगता है, क्योंकि एनर्जी प्रोग्रेस में लगने लगती है। एक्शन कंफ्यूजन साफ करता है। लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन वे क्लैरिटी के बिना मूवमेंट का इंतजार करते हैं। क्लैरिटी करने से आती है, ट्राई करने से, गलती करने से, सीखने से। अवॉइडेंस आपको गेस में रखती है, एक्शन आपको जवाब देता है। एक छोटा कदम भी घंटों की ओवर थिंकिंग से ज्यादा जानकारी देता है। अवॉइडेंस आपके खुद के बारे में महसूस करने के तरीके को भी बदल देती है। बचते रहने से गिल्ट बनता है, प्रेशर बढ़ता है, गोल से दूरी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, प्राइड आती है, प्रोग्रेस महसूस होती है, मोमेंटम बनता है। यही मोमेंटम कंसिस्टेंसी बनाता है, और कंसिस्टेंसी सफलता बनाती है। एक शांत कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब आप फॉलो थ्रू करते हैं। वह लाउड नहीं होता, उसे तारीफ की जरूरत नहीं होती, वह बस स्टेडी होता है। वह कॉन्फिडेंस हर बार बढ़ता है जब आप वह काम करते हैं जिसका वादा आपने खुद से किया था, किसी और के कहने पर नहीं, आसान होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सही था। जब ऐसे चुनाव जमा होते हैं, आपकी पूरी जिंदगी शिफ्ट होने लगती है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन नियमों की बात है, लेकिन डिसिप्लिन असल में चॉइस की बात है। जो आसान है उसके बजाय जो जरूरी है उसे चुनना। डर को कंफर्ट देने के बजाय भविष्य बनाने वाली चीज चुनना। अवॉइडेंस डिले को ऑटोमेटिक बनाकर यह चॉइस छीन लेती है। लेकिन जैसे ही आप पैटर्न तोड़ते हैं, आपकी ताकत वापस आती है। यह सब कुछ आज ही कर लेने की बात नहीं है,
ये आज एक मीनिंगफुल चीज करने की बात है। बस एक असली ताकत वहीं से आती है। एक ऑनेस्ट एक्शन के ऊपर दूसरा रखना। थके हुए भी, डरे हुए भी, अनकंफर्टेबल होते हुए भी। बदलाव ऐसे ही बनता है। इंतजार से नहीं, उम्मीद से नहीं, मूवमेंट से। कई बार पहला एक्शन बस इतना होता है। लैपटॉप खोलना, कॉल करना, वह बात कहना जो कहने में मुश्किल है। बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत होता है। वे दुनिया को नहीं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब आप अवॉइडेंस नहीं चुन रहे, आप ग्रोथ चुन रहे हैं। और ग्रोथ कभी कन्वीनियंट नहीं होती। वह रेडी महसूस होने का इंतजार नहीं करती। वह तब आती है जब आप तय करते हैं कि आप उससे मिलेंगे। अवॉइडेंस कहती है कल, एक्शन कहता है आज मायने रखता है। अवॉइडेंस कहती है शायद मैं कर पाऊं, एक्शन कहता है देख लेते हैं। हर बार जब आप जरूरी चीज टालते हैं, आप उस इंसान से दूर जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप एक्शन लेते हैं, वह गैप कम होता है। यही फर्क है ड्रिफ्टिंग और बिल्डिंग में, फ्रस्ट्रेशन और फुलफिलमेंट में, रिग्रेट और असली प्रोग्रेस में। अवॉइडेंस एक रात में नहीं जाती, लेकिन जिस पल आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल देने से मना करते हैं, उसी पल से खत्म होने लगती है। डिले की जगह डिस्कंफर्ट चुनने से, भागने की जगह इंगेज करने से। यह फैसला छोटा लग सकता है, लेकिन सब कुछ बदल देता है। आपको परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, एंडलेस टाइम नहीं चाहिए। आपको चैलेंज पर प्रतिक्रिया बदलनी है, और वह बदलाव एक ही पल से शुरू होता है, एक्शन के पल से। अगले हफ्ते नहीं, जब जिंदगी आसान हो जाए तब नहीं, अभी। क्योंकि अभी ही वह जगह है जहां से आपका फ्यूचर शुरू होता है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया है, अगर इसकी कोई एक बात भी आपके काम आई है, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर वीडियो आपको बेहतर हैबिट्स, साफ डायरेक्शन और असली ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए बनाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रोज की जिंदगी में डिसिप्लिन बने, फोकस बढ़े और आप एवरेज से बाहर निकले, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, ताकि जब अगला वीडियो आए, आप उसे मिस न करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों की जगह है जो एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन चुनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।